आज से स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे जो टॉपिक हैं जो कवर होंगे, स्ट्रेट लाइन, उसके बाद सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। ये टॉपिक हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक कवर होंगे, इसमें यही टॉपिक होते हैं। अब इसमें जो जेई मेंस की बात करें, जो क्वेश्चंस अभी तक आ रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन से 2 क्वेश्चन आते हैं, सर्कल से एक क्वेश्चन, 2 भी आ जाते हैं कभी कभी, 1 और 2, और पैराबोला से एक, एलिप्स, हाइपरबोला एक क्वेश्चन। तो टोटल कितने हो गए? टोटल क्वेश्चन बनते हैं इसमें 5 और 6 के बीच में। 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं, 6 भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये इसका वेटेज है। तो अब स्ट्रेट लाइन देखते हैं। तो स्ट्रेट लाइन में आपको क्या क्या करना है, मैं उसकी जो थ्योरी है वो रिवाइज कर देता हूँ। अभी का जो पेपर का पैटर्न है, पिछले जैसे जेई की बात करें, जेई मेंस में जो 2021 2020, ठीक है, जब से ये ऑनलाइन मल्टीपल अटैम्प्ट स्टार्ट हुए हैं, तो पेपर थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा टफ बनता है अब। जैसे कि अगर पिछले सालों के पेपर देखें आप, 2019 से पहले 18, 17, 16, तो वो थोड़ा फिर भी इजी रहता था। इसमें थोड़ा सा टफनेस बढ़ाई है, थोड़ी ही बढ़ी है, लेकिन ठीक है। थोड़ा पेपर में क्या होता है, कोई क्वेश्चन है तो उसको आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस काफ़ी करनी पड़ती है, जो पेपर बन रहे हैं अभी। चलिए, जैसे अब स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन में जो हमारे कुछ फॉर्मूले हमें बताया, ये हमारा पहला फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला। एक क्वेश्चन इससे स्ट्रेट लाइन के 2 पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वगैरह नहीं अभी हम कर रहे हैं, सिर्फ जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। डिस्टेंस फॉर्मूला, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 2D प्लेन में, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। और एक क्वेश्चन इससे ही आएगा, सेक्शन फॉर्मूला लिंक होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल से, ठीक है। और फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू ट्रायंगल। ट्रायंगल का सेंट्रोइड, ऑर्थोसेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ठीक है। ये सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड, ये तो कई सारे क्वेश्चन में आपको दिखेगा। एक नहीं, 2 नहीं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे, क्योंकि और जगह भी ये चीज़ें यूज़ होंगी। आगे जो कोनिक आएगा कहीं भी ये यूज हो जाता है, ये बेसिक टर्म्स है। तो एक क्वेश्चन तो आता ही है, कम से कम एक क्वेश्चन, ये चीज़ें यूज़ होंगी, 2 क्वेश्चन तो आपको दिखेंगी ऐसे। तो और फिर हमारा ये वाला पार्ट है लोकस एंड इट्स इक्वेशन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब लोकस, ये जो वर्ड है, आपको स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं ना, इसमें नहीं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है, ये कहीं भी देखने को मिलेगा। लोकस के क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लोकस वर्ड आपको 4-5 क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है इसमें, 3-4 क्वेश्चन तो कम से कम लोकस वर्ड यूज़ होता है उसमें। स्ट्रेट लाइन में लोकस का क्वेश्चन होता है, पैराबोला में भी, सर्कल में भी, इलिप्स, हाइपरबोला, सब में बन जाते हैं। तो हम लोकस का क्वेश्चन देखेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला देख लो। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने किया है, ये 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। ये प्लेन है, कोई 2D प्लेन है, ये वाला प्लेन 2D प्लेन है, इसमें कोई 2 पॉइंट है हमारे, ठीक है, 2 पॉइंट। ये तो लाइन बना दी 2 पॉइंट को मिलाने वाली। जनरली क्या है, ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट A, एक पॉइंट B, और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x1, y1, x2, y2, ऐसे कोई 2 पॉइंट है प्लेन में, 2D प्लेन में। तो उनके बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस,
ये कैसे निकालेंगे? जब दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए होते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये तो पता ही है हमें। तो ये दो पॉइंट है, ए बी मानो या पी क्यू मानो, उनको कुछ ही मान लो, उसने तो पी क्यू दिया है, तो पी क्यू या डी बोलो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था? रूट स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर किया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करूँ, या y2 माइनस y1 है, यहाँ पे y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें ये पता होनी चाहिए कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला याद होना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। चलिए, उसके बाद हमारा है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले में मतलब कैसे होता है लैंग्वेज? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q इन द रेशियो m1 m2। ठीक है, या m1 m2 बोलो या mn रेशियो बोलो, मतलब ऐसे होता है इसमें। देखो एक लाइन सेगमेंट है, मान लेता हूँ PQ मान लेता हूँ, ये PQ, और इसके कोऑर्डिनेट हमारे हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और एक पॉइंट है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये रहा, और वो जो पॉइंट है उसको मैं ले लेता हूँ R। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। इंटरनली के लिए क्या करेगा? इंटरनली डिवाइड कर रहा है mn रेशियो में। ठीक है, तो इंटरनल डिवीजन के लिए मतलब ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस का रेशियो, मतलब ये है ना पॉइंट ऑफ डिवीजन, इससे ये डिस्टेंस, पॉइंट ऑफ डिवीजन देखो कहाँ पर है, ये अंदर है अभी, तो R से P की डिस्टेंस और R से Q की डिस्टेंस, तो मतलब ऐसे लिख सकते हैं RP बाई RQ। ये जो रेशियो है, ये दो डिस्टेंसेस का रेशियो। ठीक है, वो क्या है? mn दिया हो या कुछ भी दिया हो, ठीक है, ऐसे लिखा है, ये रेशियो है, ऐसे लिखे, इसको m मार्क किया यहाँ पे n। ठीक है, R पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइन को? mn रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जो R के कोऑर्डिनेट है, जो R पॉइंट है, उसका x कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? x कोऑर्डिनेट तो ये दोनों के x से मिलके बनेगा, P के और Q के x कोऑर्डिनेट से मिलके। कैसे? ये m यहाँ पे यूज़ होगा और n ऐसे यूज़ होता है, तो ये आ जाएगा हमारा m इंटू x2 m x2, और ये n यहाँ पे यूज़ करूँ, अभी y कोऑर्डिनेट नहीं यूज़ करें, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट है। और y कोऑर्डिनेट क्या है R का? वो दोनों के y कोऑर्डिनेट से मिलकर बनेगा, तो m इधर यूज़ करेंगे और n क्रॉस में ऐसे यूज़ करते हैं, तो m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। ठीक है, कोई पॉइंट निकालना है जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है mn रेशियो में किसी लाइन सेगमेंट को। एक्सटर्नली के लिए हम क्या करते हैं? अगर कोई पॉइंट, जैसे ये पॉइंट लाइन है हमारी PQ, और ये x1, y1, x2, y2, और एक पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को, ये लाइन इसको डिवाइड कर रहा है, लेकिन डिवाइड कैसे? अंदर नहीं है, अंदर कहीं नहीं है, पॉइंट क्या है? एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली इस लाइन सेगमेंट के बाहर है, या तो इधर है या इधर है। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं ऐसे ले लेता हूँ R, ये पॉइंट, इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, और ये इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नल के लाइन सेगमेंट के बाहर है, और mn रेशियो में, mn मतलब ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है, इस पर फोकस डालो, RP, ये यहाँ ये RP बाई RQ, ये आपका mn रेशियो है। ठीक है, इस डिस्टेंस का रेशियो R का P से जो डिस्टेंस है और R का Q से डिस्टेंस का रेशियो है। ठीक है, ये दिया है।
तो ये कैसे हम निकालेंगे? फॉर्मूला तो यही होता है इंटरनल डिवीजन के लिए, एक्सटर्नल फॉर्मूला एक जैसा ही होता है। इंटरनल है तो यहाँ पे बीच में प्लस दिख रहा है, देखो ये प्लस प्लस प्लस, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस कर दो, बस ऐसे ध्यान रखो, ठीक है। तो ये मैं ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, तो ये आर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट आएंगे mx2 प्लस nx1, नहीं माइनस करना है, ठीक है। फॉर्मूला तो आपको यही याद रहेगा। एक्सटर्नल दिया है, एक्सटर्नल डिवीजन है, तो बस इसी में आपको फॉर्मूला ये याद रखे, इसी में प्लस की जगह माइनस, mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस है, y कोऑर्डिनेट my2 माइनस ny1 बाई m माइनस है, ठीक है। दोनों फॉर्मूले देख लो, अधिकतर यही यूज़ होता है, लेकिन दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए कि दोनों में कितना डिफरेंस है, बस साइन का ही तो डिफरेंस है, बाकी कोई नहीं है, ठीक है। माइंड में आपको इंटरनल वाला याद रखना है। चलिए, अच्छा ये भी कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग x1 y1 x2 y2, ये कोई लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट x1 y1, ये पॉइंट b x2 y2, इसका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये तो पता ही है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं, सेक्शन फॉर्मूले से ही आते हैं। इसमें जो ये रेशियो होता है ना mn, ये 1 1 हो जाता है, सेम हो जाता है, 1 1 बोलो, 2 2 बोलो, 3 3 रेशियो बोलो, या m बोलो, ठीक है, सेम रेशियो है। तो उसमें जो mn था ना, m और n की जगह 1 1 आ जाता है, या m और n की जगह सेम नंबर कर दो mm, तो कैंसिल होके ये रिजल्ट आता है हमारा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ठीक है, याद रखना है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। चलिए क्वेश्चन देखिए, इफ द लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू k, एक लाइन दी है, passes through the point which divides the line segment joining the point 1,1 and 2,4 in the ratio 3:2। अब लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इसमें क्या कहा है, ये एक लाइन दी है, ठीक है, ये पास कर रही है थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट से, विच, और वो पॉइंट कहाँ पर है, विच डिवाइड्स, जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन दिस रेशियो। तो कोई एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट, ठीक है, ए बी मान लेता हूँ उसको, ए 1,1 और बी 2,4, ठीक है। और ये लाइन सेगमेंट है 2x प्लस वाई इक्वल टू के, इसको डिवाइड कर रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट विच डिवाइड्स, ये पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ कहीं पर, ये ऐसे दिखा दिया मैंने, आर पॉइंट, जो लाइन है वो इस पॉइंट से जा रही है, ऐसे जा रही है, ये लाइन हमारी है 2x प्लस वाई इक्वल टू के, और ये पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये लाइन सेगमेंट को 3:2 में डिवाइड कर रहे हैं, 3:2 में, ठीक है। तो चलिए, अब 3:2 में डिवाइड कर रहा है, तो ठीक है, और हमें चाहिए k की वैल्यू, k कहाँ पर है, यहाँ पर है। चलिए, तो क्या करेंगे हम, ये जो पॉइंट है r, ये जो 3:2 में डिवाइड कर रहा है इसको, तो इस पॉइंट के r के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, r निकाल लो सेक्शन फॉर्मूले से, और r इस लाइन को सेटिस्फाई करा दो, k निकल जाएगा। तो r के कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं, r के कोऑर्डिनेट निकाल लो, x कोऑर्डिनेट, ये अपना m है, ये m है, ये n है, ये x1 y1, ये x2 y2, तो ये कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ये 3 इसके साथ ले जाओ, 3 × 2 प्लस 2 × 1, ऐसे चलता है। तो 3 × 2, ये मैं यहाँ पे ले गया इसके x कोऑर्डिनेट के साथ भी गए, और इस 2 को मैं इधर 2 × 1 अपॉन m प्लस n, 3 + 2 y कोऑर्डिनेट, अब 3 को उसके y के साथ ले जाओ, मल्टीप्लाई करो, और फिर प्लस में ये वाला 2 इधर इसके a के y कोऑर्डिनेट, तो क्या किया, 3 × 4 प्लस 2 × 1 अपॉन 3 + 2, तो जो r आएगा
वो आएगा कितना आ जाएगा 8/5 एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये कितना बनेगा यहाँ पे 12 + 2 14/5 14/5। ठीक है। अब आर इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि आर इस लाइन पर भी तो है, निकाल लिया, लाइन इससे पास हो रही है ये। ठीक है, तो पॉइंट आर लाइज ऑन दिस लाइन, तो उसको सेटिस्फाई करा दो इस लाइन को। तो ये आ जाएगा हमारा 2 × एक्स की जगह 8/5, इसमें डालो वैल्यू। सेटिस्फाई करने का मतलब एक्स की जगह ये डाल देंगे और वाई की जगह इतना। तो एक्स की जगह 8/5 प्लस वाई 14/5 इक्वल टू के। तो के आ जाएगा हमारा इधर 16/5 14/5, तो कितना आ गया 30/5। तो के की वैल्यू कितनी आ रही है 6। ठीक है, तो के 6 है। हमें जब भी रेशियो दिया रहता है, रेशियो दिया रहेगा, ये कोई रेशियो देगा, ऐसी रेशियो देता है, और के वगैरह पूछे कुछ, तो हम यही फॉर्मूला लगा के चलते हैं, ये वाला ही फॉर्मूला प्लस ले के बीच में। और के, हाँ के आ गया हमारा 6। पॉजिटिव आने का मतलब है ये वाला के हमारा कितना है यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर है इसका। के की वैल्यू कितनी आ गई 6। चलिए अब आगे चलते हैं इसमें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एक पॉइंट ए, ये बी, ये सी, तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। ट्रायंगल का एरिया निकालने का हमें फॉर्मूला पता ही है। ठीक है, ये तो याद है, ये रिजल्ट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ये है हमारा, ये है ना फॉर्मूला 1/2, और ये मोड x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये हमारा ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है। लेकिन इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में ज़्यादा याद रखते हैं। ठीक है, ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 1/2 ये मोड है, और ये डिटर्मिनेंट है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ऐसे भी तो याद रखते नहीं, ये भी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ही है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो जब भी ट्रायंगल का एरिया यूज़ होगा तो मैं ऐसे यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये 1 ही रहते हैं इधर। क्या लिखा है, इट शुड बी नोटेड दैट एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज स्क्वायर ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। इन द इन्वर्स प्रॉब्लम व्हेन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन में, कुछ पहले में तो क्या निकालना होता है, एरिया निकालना होता है, वो तो चलो ठीक है। किसी में एरिया गिवन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जिसमें एरिया गिवन होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, तो मान लो वो ए स्क्वायर यूनिट है, तो हम कैसे यूज़ करते हैं, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ऐसे, वो ए है, तो इधर से ये जब मोड हटेगा तो ये प्लस माइनस में लिखा जाएगा। ठीक है, ये जो एरिया है भाई, ये वाला मोड है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे ए दिया है, ए की 5 2 3। अब जब ये मोड हटाओगे तो इधर प्लस माइनस के साथ आएगा, ये प्लस माइनस ए, ऐसे इक्वेशन होती है ना, मोड x = 2, तो आप क्या लिखोगे, x की वैल्यू जब मोड हटेगा +-2। तो ऐसे ही यहाँ पर है, तो ऐसे लिखना जब एरिया गिवन होगा, तो जो भी दिया होगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऐसे +-a करके। ट्रायंगल का एरिया अगर 0 आ जाए, इसका मतलब पॉइंट्स, जो तीनों पॉइंट है वो कॉलिनियर है। ठीक है, तो ये तो हमने ट्रायंगल का एरिया निकाला। ट्रायंगल के एरिया निकालने का ये वाला हमारा फॉर्मूला है। ऐसे ही हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं एरिया ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, उसका एरिया, उसके चारों वर्टेक्स दिए हैं, तो ये x1 y1, x2 y2, x3 y3,
x4 y4। क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का भी फॉर्मूला है, ये वाला ऐसे बनाया गया है। देखो याद रहे, ठीक है, नहीं तो जैसे कोई सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, एक क्वाड्रिलेटर चारों पॉइंट दिए रहेंगे, उसका एरिया पूछेगा, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, ये क्वाड्रिलेटरल है, दो ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल बना लिया ए और सी को ज्वाइन करके ए ट्रायंगल, और इसमें ट्रायंगल का ये एरिया निकाल दो आप कैसे भी, ठीक है। और फिर बचा दूसरे वाला, ये निकल गया, अब एक ट्रायंगल ये बचेगा, इसका एरिया निकाल, दोनों एरिया निकाल के ऐड कर दो तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया। नहीं तो फिर ये भी फॉर्मूला बनाया गया है, तो 1/2 ये 1/2, और ये डिटर्मिनेंट है 2/2 की, ये 4 नंबर है, इनको ध्यान से देखो कैसे बनाया गया है। 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 कैसे है, ये ऐसे देखना है, क्रॉस में देखना है। देखो x1 माइनस x3, x1 माइनस x3, और यहाँ पे है, यहाँ पे y1 माइनस y3, y1 माइनस y3 क्रॉस में, ठीक है, ऐसे क्रॉस में देखो। और फिर ये सेकंड यहाँ पे, यहाँ पर ये x2 माइनस x4, और ये नंबर है y2 माइनस y4, ठीक है। तो उससे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा डायरेक्टली, अगर फॉर्मूला याद रही तो x1 माइनस x3 और y1 माइनस y3। अच्छा, और नीचे जो सेकंड रो बनेगी ये इनसे बनेगी, x2 माइनस x4 और दूसरा नंबर y2 माइनस y4, ठीक है। नहीं याद रहे तो फिर अपना वही ट्रायंगल बना के एरिया निकाल सकते हैं। चलिए जैसे क्वेश्चन देखते हैं। अब ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ए और बी। इफ़ ए पॉइंट पी एक्स डैश कॉमा वाई डैश बी सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 5 स्क्वायर यूनिट। ट्रायंगल का एरिया दिया है, गिवन एरिया 5 है, ठीक है, एंड इट लाइज ऑन द लाइन। कौन लाई करता है, दोबारा पढ़ो। लेट 2 पॉइंट्स बी, एक पॉइंट ये रहा, एंड बी 0,2। इफ़ ए पॉइंट, एक पॉइंट है, ये रहा पॉइंट, और ये पॉइंट कैसे है कि जो एरिया बनेगा, मतलब ट्रायंगल बनेगा ए बी और पी को मिला के, उसका एरिया 5 बनता है, और जो ये पी है ये लाई करता है, इस लाइन पर भी लाई करता है, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। चलिए ठीक है, ऐसे कह रहा है, देखो एक ट्रायंगल बना ही लो ना, तो ये एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ट्रायंगल बन गया हमारा। तो ये ए है, ये बी है, मान लो 1, -1 दिया है, 0,2, और एक पॉइंट है ये है पी, 2 पॉइंट ए बी था, और एक पॉइंट ऐसा है ये है पी, मान लो एक्स डैश वाई डैश, और ये ऐसी जगह रखा हुआ है कि जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया 5 है, ठीक है। चलिए, तो ट्रायंगल का एरिया 5 है, तो ट्रायंगल का एरिया निकालो ना। ट्रायंगल का एरिया क्या आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आता है, ट्रायंगल का एरिया आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी डिटर्मिनेंट वाले से, तो 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ क्या आता है, x1 y1 1, भाई ये कोऑर्डिनेट x1 y1 1, फिर ये x2 y2 1, फिर ये x3 y3 1, देखो वैल्यू। तो पहला पॉइंट है हमारा, ये है पॉइंट ए, तो 1 -1, और तीसरा तो 1 ही रहना है। दूसरा पॉइंट इसको ले ले 0,2, तो यहाँ 0,2, फिर ये 1 लगाओ। तीसरा पॉइंट पी है, तो x डैश वाई डैश, ये है ट्रायंगल का एरिया। और ये वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी है, फिर बाद में इसके ऊपर मोड लगा देते हैं, ठीक है। और ये एरिया किसके इक्वल है, 5 के। तो जब एरिया 5 है तो मैं इस डिटर्मिनेंट को कैसे लूँगा, प्लस माइनस के साथ, ये वाली वैल्यू को प्लस माइनस के साथ लूँगा, ठीक है, मैंने बोला था। तो ये एरिया को मैं ले लेता हूँ सीधा सीधा, ये एरिया 5 है मोड के साथ, लेकिन मैं इसको +-5 ले रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। ऐसे लेना होता है अगर एरिया गिवन है, तो ये जो डिटर्मिनेंट होती है इसको +- करके ले लो, जो भी नंबर दिया है। तो ये 2 उधर जाएगा, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू ओपन करो, डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ये 2 ले जाओ उधर, उधर बन जाएगा आपका +-10। डिटर्मिनेंट ओपन कर दो, फर्स्ट रो के अलोंग 1, तो 2 - y डैश +1
फिर ये आ जाएगा 0 माइनस एक्स डैश और +1 और ये आएगा 0 माइनस 2x डैश। ठीक है, तो 2 माइनस वाई डैश माइनस एक्स डैश और माइनस 2x डैश इक्वल टू +-10। तो ये आ गया हमारा माइनस का 3x डैश माइनस का y डैश और प्लस का 2। अच्छा, इधर +-10 है। अगर मैं लेता हूँ एक बार 10 ले लेता हूँ और एक बार -10, तो -3x डैश माइनस वाई डैश +2 इक्वल टू, और अगर मैं इधर ले लेता हूँ -10, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बना हमारा। एक इक्वेशन तो आ रही है -3x डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू आ रहा है 8, या फिर -3x डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू आ जाएगा -12। चलिए, अब ये एक रिलेशन तो यहाँ से आ रहा था, दो रिलेशन आ रहे हैं, एक ये या ये। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है एक्स डैश कॉमा वाई डैश, ये इस लाइन पर भी है। ठीक है, देन ए वैल्यू ऑफ लैम्डा। चलिए देखें क्या कह रहा है। तो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करा दो, ये पॉइंट ना, इसको भी सेटिस्फाई करा दो। 3x डैश प्लस वाई डैश माइनस 3x डैश प्लस वाई डैश -4 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, एक रिलेशन ये है। तो मैं क्या करता हूँ, या तो ये ऊपर से क्या आ रहा है, या तो ये रिलेशन हो गया ये, और ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नीचे क्या है कि ये तो होना ही है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे चाहिए लैम्डा की वैल्यू, तो मैं इसको ले लेता हूँ ये, और इसके साथ देखो, इन दोनों को देखो क्या कुछ बनता है, लैम्डा निकल जाएगा। एक्स डैश वाई डैश में ये भी रिलेशन है और इसके साथ में ये ले लूँ, तो इन दोनों को लैम्डा चाहिए, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करोगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये तो -3x डैश, 3x डैश कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस का 4 लैम्डा इक्वल टू 8, लैम्डा इक्वल टू -2 इधर से आएगी। अगर मैं इसको इसके साथ ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो हमारा आएगा माइनस का 4 लैम्डा इक्वल टू -12, लैम्डा इक्वल टू 3। तो दो वैल्यू आ रही हैं, लैम्डा -2 और 3। अब ऑप्शन देखना पड़ेगा क्या है हमारा इसमें से, -2 और 3, -2 और 3, -2 का तो है नहीं इसमें कहीं, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है इसमें, 3 है। ठीक है, अगर -2 होता दोनों नहीं देगा वैसे वो, फिर दोनों भी सही, अगर -2 फिर तो मल्टीपल चॉइस हो जाएगा ये, मोर देन वन ऑप्शन, जेईई मेन में मोर देन वन ऑप्शन नहीं आते हैं। ठीक है, तो हमारा ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए, अब एरिया वाले ना ऐसे कई क्वेश्चन है, देखो थोड़ी कैलकुलेशन तो करनी पड़ती है। इतना आपको निकाला, ये एरिया इक्वेशन बनाई, ये बनाई, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन तो होती है इसमें। अच्छा, एक ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये इसमें लिखा क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल। वो ट्रायंगल से रिलेटेड पॉइंट है सब। ठीक है, पहला होता है सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल। कोई ट्रायंगल दिया रहेगा, ट्रायंगल, और सेंट्रॉयड क्या होता है ट्रायंगल का, सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं वो ट्रायंगल से रिलेटेड है। तो सेंट्रॉयड क्या होता है, जैसे कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है,
क्या बन गई, ठीक है भाई, ये ट्रायंगल है। इसको ये पॉइंट ए x1 y1, ये पॉइंट बी x2 y2, ये पॉइंट सी x3 y3। तो ये जो इसका सेंट्रोइड की डेफिनेशन देख लो। सेंट्रोइड होता क्या है? सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियंस। जो इस ट्रायंगल की मीडियंस होंगी उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और मीडियंस क्या होती है ट्रायंगल की? एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। तो भाई ऐसे ही समझो, जैसे ये ए की मीडियन, ए से एक मीडियन आएगी, मीडियन क्या करती है? किसी वर्टेक्स से चलेगी और अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देगी। ऐसे मीडियन बनाए एक, ये रहा, ये मीडियन है, ए से चली और अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देगी, ठीक है, ये मीडियन है। एक मीडियन बी से जाएगी, एंगल को बाइसेक्ट नहीं कर रही है, वो जो अपोजिट साइड है जिस पे जाके वो मीट करेगी उसके दो हिस्से में डिवाइड करेगी ये, और एक सी से आएगी इधर से मीडियन और अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देंगे। तो ये जो मीडियंस होती हैं, ठीक है, वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसको वैसे जनरली हम नाम कुछ भी दो, लेकिन जनरली क्या कैसे डिनोट? सेंट्रोइड को जी से डिनोट करते हैं, जी सेंट्रोइड, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट? कैसे? जब तीनों वर्टेक्स दिए हों तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट, ये हमारा फॉर्मूला है, ये तीनों पॉइंट दिए ना, ये वाला सेंट्रोइड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड जी, ये ऐसे आता है, जी एस कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट से बनेगा। क्या करें? तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट बनेगा सेंट्रोइड का, वो तीनों वर्टेक्स के वाई कोऑर्डिनेट से बनेगा। और कैसे बनेगा? डायरेक्ट ऐड करके, y1 प्लस y2 प्लस y3, ठीक है। ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट होते हैं। सेंट्रोइड क्या होता है? मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी, ये जो सेंट्रोइड होता है एक पॉइंट है, और ये जो मीडियन है, ये वाली मीडियन देखो, तीन मीडियन है ना, कोई सी मीडियन देखो, ये मीडियन को किसी रेशियो में डिवाइड करता है, इस मीडियन को, और ये इट डिवाइड्स, कौन? सेंट्रोइड, द मीडियंस इन द रेशियो 2:1। मतलब ये जो रेशियो है, ये मीडियन को देखो, ए डी मीडियन को देखो, ए से डी ये मीडियन जा रही है, इसको ये जी देखो, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1 में। और रेशियो किधर से किधर है? वर्टेक्स की ओर से नीचे की ओर देखना है, मतलब ये 2:1 ऐसे। और इधर ये दूसरी मीडियन है, ये सेंट्रोइड है, ये कैसे डिवाइड करेगा? 2:1 में। और इधर से ये एक मीडियन, ये सेंट्रोइड, ये रहा, इस पॉइंट को नाम दो आप ई एफ, और ये रेशियो रहेगा ऐसे, नहीं ऐसे नहीं करना इसको, जो रेशियो होता है वो वर्टेक्स की ओर से होता है, 2 इधर 1 इधर, 2:1। रेशियो का मतलब ऐसे होता है, अगर इसकी बात करें यहाँ इस मीडियन की, तो ए जी बाई डी जी, ये रेशियो, ये ऊपर लिखा जाएगा, ये 2:1, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन देखो, ये वाला, ए ट्रायंगल हैज़ ए वर्टेक्स एट 1, 2 and the midpoints of two sides through it are this and this। देखो क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है और उसका वर्टेक्स है, ये है, ट्रायंगल बनाओ ना, एक वर्टेक्स, चलो एक ट्रायंगल बना दिया हमने, ये रहा ट्रायंगल, और ये वर्टेक्स, एक वर्टेक्स ये रहा, नाम दे दो ये 1, 2। लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना, ट्रायंगल हैज़ ए वर्टेक्स एट दिस पॉइंट, ये रहा, एंड द मिड पॉइंट्स, किसके मिड पॉइंट्स? मिड पॉइंट्स ऑफ द 2 साइड्स थ्रू इट, और मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड, और जो ये पॉइंट है ना, इससे पास होने वाली, थ्रू इट, ये पॉइंट, इससे पास होने वाली, इससे जाने वाली जो 2 साइड्स हैं, उनके मिड पॉइंट्स,
आर दिस एंड दिस, ये मिड पॉइंट है। चलिए इसका मिड पॉइंट ले लेता हूँ, ये -1,1 और ये दूसरा मिड पॉइंट 2,3। ठीक है, और क्या, सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का सेंटर बनाओ। ट्रायंगल कौन सा, ये ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, ये ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल कोई ट्रायंगल है जिसका एक वर्टेक्स ये रहा और जो दो साइड हैं इससे जाने वाली उनके मिड पॉइंट है। ट्रायंगल तो भाई आपका ये है, ए, ये बी, ये सी, ये ट्रायंगल है। तीनों वर्टेक्स नहीं पता है, एक वर्टेक्स पता है और बी ना पता ना सी पता है, तो निकाल लेते हैं भाई बी सी को, निकाल लो, नहीं तो सेंट्रोइड वाला फॉर्मूला यूज ही नहीं होगा। ये बी निकालो और ये सी निकालो। तो बी को मैं ले लेता हूँ, ऐसे ले लो, x1 y1 ले लो और ये ले लो x2 y2। बस कैसे निकल जाएगा, देखो ये लाइन पे देखो ना, और ये इसका मिड पॉइंट है, ए का और बी का मिड पॉइंट -1,1 है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, तो मिड पॉइंट आएगा हमारा, ए बी का मिड पॉइंट कैसे आएगा, x1 + x2 y2, भाई x1 + 1/2 y1 + 2/2, ये मिड पॉइंट है। और भाई ये मिड पॉइंट क्या दिया है, -1,1। ये मिड पॉइंट मैंने निकाला, उसने दिया है, इक्वेट कर दो, x1 + 1/2 = -1, तो x1 आ जाएगा हमारा -2 और -1 -3। अब ये इक्वेट करो, y1 + 2/2 = 1, y1 = ये 0 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आ गया हमारा, x1, y1 पॉइंट आ गया, b आ गया -3,0। ऐसे ही ये पॉइंट निकालना है हमें। यहाँ पे देखो, ये AC का मिड पॉइंट ये दिया है, तो AC का मिड पॉइंट आ जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूले से, x2 + 1/2, ये मिड पॉइंट है AC का, उसके कोऑर्डिनेट y2 + 2/2, और ये मिड पॉइंट दिया भी है 2,3, मिड पॉइंट दिया है और हमने निकाला भी। तो ये इक्वेट करो, अब x2 की वैल्यू आ जाएगी 4 - 1,3 और y2 की वैल्यू आ जाएगी 6 - 2 4, तो 2,4, ये 2,4 आ जाएगा। ठीक है, तो 2,4, चलिए 3,4 आ गया ना ये, तो C पॉइंट आ गया आपका 3,4। तो अब सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगाओ, क्या पूछा है, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, यही सेंट्रोइड G, फॉर्मूला लगा दिया, x1 + x2 + x3 y2, 3, नहीं 3 कहाँ से आ जाएगा, हाँ ठीक है, ठीक है, यही तो है फॉर्मूला, y1 + y2 + y3/3, ये x और y कोऑर्डिनेट, वैल्यू डाल दो। ये क्या होता है, जो वर्टेक्स के तीनों पॉइंट वर्टेक्स हैं, जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स, उनके x कोऑर्डिनेट को ऐड करके /3 x कोऑर्डिनेट, और तीनों के y कोऑर्डिनेट को ऐड करके /3 y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो भाई x कोऑर्डिनेट ऐड करो उसके, एक तो है 1, ये पॉइंट आया ना हमारा, ये आया -3,0 और ये वाला आया है 3,4। तो x कोऑर्डिनेट क्या क्या है इसके, 1 -3 और 3, तो कितने आ जाएगा, 1 - 3 + 3, तो 1 - 3 + 3/3, और y कोऑर्डिनेट ऐड करोगे तो y कोऑर्डिनेट भी ऐड करोगे, इसलिए 2 0 4, 2 + 0 + 4, 2 + 0 + 4/3, तो कितना बना, x कोऑर्डिनेट आ गया 1/3, y कोऑर्डिनेट आया 6/3, 2, 1/3, 2, ये सी, ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, चलिए
अब बात आती है ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, कोई ट्रायंगल है, ये जो वर्ड है ये ट्रायंगल से रिलेटेड है ऑर्थो सेंटर। अच्छा एक और चीज़ बता देता हूँ सेंट्रोइड से रिलेटेड ही, क्योंकि वो सेंट्रोइड क्या होता है, ये एक ऐसा पॉइंट है ट्रायंगल के अंदर, ये जो जी है कि ये क्या होगा, जो ये 3 ट्रायंगल बनेंगे, देखो ये एक ट्रायंगल तो ये बना इसके अंदर, दिख रहा है ए जी बी, और दूसरा बना बी जी सी, मतलब एक पॉइंट तो सेंट्रोइड, अंदर 3 ट्रायंगल देखो, और एक तो सेंट्रोइड है, बाकी ट्रायंगल के वर्टेक्स, एक आएगा बी जी सी ये वाला ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल ये बच गया जो इधर है, ये वाला ट्रायंगल ए जी सी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये जो 3 ट्रायंगल है, ये ऐसा पॉइंट है सर्कल ट्रायंगल के अंदर, ये जो 3 ट्रायंगल बनेंगे उन तीनों इक्वल एरिया के बनते हैं, ठीक है। यही एक ऐसा पॉइंट आता है, अगर ट्रायंगल के अंदर आपको मैं बोलूँ कि एक ऐसा पॉइंट ए बी सी, तो उसके अंदर ये 3 ट्रायंगल बनाओ, ए जी बी और बी जी सी एंड ए जी सी, ये 3 ट्रायंगल है, और वो तीनों इक्वल एरिया के होंगे, तो वो पॉइंट कौन होगा, ऐसा पॉइंट वो सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, सेंट्रोइड, ठीक है। चलिए अब अच्छा सेंट्रोइड का देख लेते हैं। सेंट्रोइड होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। क्वेश्चन इसका इसमें नहीं है, आगे आएगा स्ट्रेट लाइन का जो सेकंड पार्ट है, जब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कोई हमारा ये ट्रायंगल है, ए बी सी, इनके वर्टेक्स वगैरह दिए होंगे। ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं, कोई इसका फॉर्मूला याद नहीं रखना, फॉर्मूला है लेकिन वो कभी यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तरीका क्या है वो मैं बताऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा अभी, फिर आगे करेंगे इसको जब स्ट्रेट लाइन का सेकंड पार्ट करेंगे। तो ये ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड। तो भाई यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करो, ए से ऑल्टीट्यूड क्या होगी, वर्टेक्स से एक लाइन बनाओ जो अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर, तो ये लाइन दिख रही है, ठीक है, ये अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर है, ए डी। एक तो ऑल्टीट्यूड ये है ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स से, और दूसरा ऑल्टीट्यूड बी से, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर होगा बी से अपोजिट साइड पर, ठीक है। ऐसे नहीं जाएगा वो, अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होगा ऐसे, तो ये यहाँ पे 90, और तीसरा ऑल्टीट्यूड जाएगा सी से, और वो भी अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होगा, और ये जो तीनों ऑल्टीट्यूड हैं वो एक ही पॉइंट से, तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही आता है, और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलते हैं हम ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को जनरली एच से डिनोट किया जा सकता है, जनरली एच, ठीक है। ओ से भी कर सकते हैं लेकिन याद रखिए एच से ही करते हैं, एच ऑर्थो सेंटर। तो इसके कोऑर्डिनेट हम निकाल लेते हैं, लेकिन अभी निकालेंगे नहीं। निकालते कैसे हैं, देखो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को निकालने के लिए 2 ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालेंगे, एक ए डी की इक्वेशन निकालेंगे और एक कोई और बी ई, 2 ऑल्टीट्यूड, ये भाई लाइन ही तो है, इनकी इक्वेशन निकाल लेंगे, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तीसरे की ज़रूरत नहीं है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर निकल जाते हैं। बात आएगी कि हम ए डी की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, भाई ट्रायंगल देगा ना, ए बी सी देगा, तो हमें क्या, ए डी की इक्वेशन, किसी लाइन की इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उस लाइन पर एक पॉइंट या 2 पॉइंट, एक पॉइंट या साथ में स्लोप मिल जाए। तो भाई ए डी ये पॉइंट दिया रहेगा, आप बोलोगे स्लोप कहाँ दिया है, भाई स्लोप ये लाइन है ना, जो ये लाइन रेड कलर में दिख रही है परपेंडिकुलर, ये जो अपोजिट साइड है बी सी दिख रही है, इसके परपेंडिकुलर है, और बी सी का स्लोप निकल जाएगा, बी सी दिया रहेगा, उसका बी सी का स्लोप आ गया, और ये जो रिक्वायर्ड लाइन है ए डी ऑल्टीट्यूड, ये बी सी के परपेंडिकुलर है, तो ये 2 परपेंडिकुलर लाइनें हैं, एक का स्लोप पता है और एक का निकालना है, तो निकल जाता है वो। तो ऐसी चीज़ें यूज़ करके हम लाइन की ए डी की इक्वेशन निकालेंगे, ऐसे ही बी ई की, बी पता होगा, बी ई का स्लोप कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये ए सी के परपेंडिकुलर है, ए सी ए दिया है, सी दिया है, ए सी का स्लोप निकलेगा,
और उसके स्लोप से बी का स्लोप निकलेगा, फिर लाइन की इक्वेशन। दोनों लाइन को सॉल्व करके साइमल्टेनियसली एच निकल जाएगा। ठीक है, चलिए। और अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा सर्कमसेंटर। द सर्कमसेंटर क्या होता है, ये भी ट्रायंगल से रिलेटेड है। द सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल is the point of intersection of the perpendicular bisectors of its sides। तो ऐसे है कुछ, एक ट्रायंगल बनाओ, ये ट्रायंगल है, तो ए बी सी, तो ये हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3 कुछ दिया होगा। अच्छा, सर्कमसेंटर क्या होता है, कोई ट्रायंगल दिया, उसका सर्कमसेंटर जो उसकी साइड्स है, 3 साइड्स है, ये दिख रही ना, दूसरी, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, ए बी साइड को देखो, और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो उसको बाइसेक्ट करके जाएगा, और उसके परपेंडिकुलर, ये रहा साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ए बी का ये बाइसेक्टर है, मिड से जा रहा है और परपेंडिकुलर जा रहा है, तो ये एक बाइसेक्टर दिया है ऐसे। अब ए सी को देखो, ये रही ना ए सी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड से जाएगा ऐसे ही, और ये रहा मिड, और परपेंडिकुलर जाएगा इस लाइन के, तो ये ऐसे गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे। और तीसरा बी सी साइड को देखो, बी सी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और मिड से जाएगा, वो भी ऐसे कुछ जाएगा। और ख़ास बात क्या होती है कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, कोई भी ट्रायंगल कैसा भी हो, ठीक है, कैसा भी ट्रायंगल बना लो, उनके जो बाइसेक्टर्स होते हैं साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, वो भी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक ही पॉइंट पे। ठीक है, और ये जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सर्कमसेंटर। उसको जनरली सी से डिनोट करते हैं, सी से या ओ से, दो नोटेशन है, सी फॉर सर्कमसेंटर या ओ से भी डिनोट करते हैं। अब बोलो कि ऑर्थोसेंटर को ओ से, तो ऑर्थोसेंटर को जनरली नाम कुछ भी दे दो, लेकिन एच से डिनोट करते हैं। तो अब बात आती है निकालेंगे कैसे। अब एक चीज़ और देखो, सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड्स। ये पॉइंट निकल जाएगा। और इट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये जो पॉइंट है। अब सर्कमसेंटर, ये जो पॉइंट आएगा ट्रायंगल, जैसे सेंट्रोइड आया था, लेकिन इसमें खास बात क्या है, ये जिसको मैं सर्कमसेंटर बोलता हूँ, इस पॉइंट को बोले सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो ये क्या है, इट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो ये जो सर्कमसेंटर है, एक सर्कल है जो उस ट्रायंगल, भाई ये ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल ए बी सी से जाने वाला एक सर्कल बनाओ। ये जो सर्कमसेंटर आया है ना, ये ट्रायंगल का, ये क्या होता है, एक सर्कल का सेंटर भी होता है। ये सर्कल कौन है, जो ए बी सी से पास करेगा, ये वाला सर्कल उसका सेंटर भी है। तो ये वाला जो सर्कल जा रहा है, ये इसका सेंटर भी है। ठीक है, कैसे बन गया, ऐसे बना दो। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का सर्कमसेंटर हमने निकाल दिया, ये सी। ये कैसे निकालते हैं, पहले तो कि ये हमें साइड पता होगी, ए सी, ए पता होगा, सी पता होगा, उसका मिड पॉइंट निकल जाएगा, और मिड पॉइंट भी निकल जाएगा। हमें बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए, एक बाइसेक्टर की इक्वेशन, इस वाले की इक्वेशन के लिए एक पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए। पॉइंट मिल गया, मिड पॉइंट ये वाला, और इसका स्लोप क्या है भाई, ये ए सी के परपेंडिकुलर है, इससे इसका स्लोप, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ही इधर से ए दिया रहेगा, स्ट्रेट लाइन में करेंगे इसका क्वेश्चन, बी दिया रहेगा, मिड पॉइंट निकल जाएगा। हमें चाहिए इस बाइसेक्टर की इक्वेशन, पॉइंट है बाइसेक्टर पर, इसका स्लोप, ये ए बी के परपेंडिकुलर है, तो वहाँ से इसका स्लोप निकल जाएगा। दो बाइसेक्टर की इक्वेशन निकल जाएगी,
और दोनों को सॉल्व करके, बस दो को ही सॉल्व करके जो पॉइंट आएगा वो हमारा क्या आएगा, सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। और अगर आपको पूछे ही सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, अगर मैं ऐसे पूछूं कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से एक सर्कल पास हो रहा है, सर्कल पास हो रहा है, उस सर्कल का सेंटर क्या होगा? तो भाई उस सर्कल का सेंटर क्या होगा? उस सर्कल का सेंटर क्या होता है? उस सर्कल का सेंटर वही होगा जो ट्रायंगल का क्या है, ट्रायंगल का क्या है, सेंट्रोइड है। क्योंकि ट्रायंगल का सेंट्रोइड नहीं, ट्रायंगल का सर्कम सेंटर है। ये जो सर्कल का सेंटर है, सर्कल का सेंटर क्या होगा? अगर ये सर्कल किससे, ट्रायंगल के वर्टिसेस से जा रहा है, तो सर्कल का सेंटर होगा जो ट्रायंगल का सर्कम सेंटर है। ये ट्रायंगल का सर्कम सेंटर और ट्रायंगल के वर्टिसेस से पास होने वाले सर्कल का सेंटर सेम होता है, ठीक है, वही चीज़ है, एक पॉइंट है ये। तो अब ये जो पॉइंट होता है, सेंटर है ना सर्कल का, ये तीनों पॉइंट ए बी सी सर्कल की सरकमफेरेंस पे तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। मतलब ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू सी बी इक्वल टू, ये सी क्यों मान ले, इसको ओ ले लेते हैं, ओ ही ले लो। मतलब ये ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। सर्कम सेंटर से तीनों वर्टेक्स की डिस्टेंस बराबर होती है, ये डिस्टेंस सर्कम सेंटर से, ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक सर्कल पे भी लाई करते हैं और ये सेंटर है सर्कल का, और तो ये तीनों रेडियस ही हैं, ये तीनों लाइनें रेडियस है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन में कैसे यूज़ होगा वो आगे देखेंगे। कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस पर। ये वाला आगे करेंगे क्वेश्चन, थोड़ा मिक्स है ये। तो इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल देखो, इन सेंटर क्या होता है, कोई ट्रायंगल दिया है, ये थोड़ा सा उनसे ट्रिकी है ये भी। इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, इसका फॉर्मूला याद रखना है, ए बी सी, ये तीनों वर्टेक्स दिए होंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो इन सेंटर क्या होता है, द पॉइंट इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। भाई ये ट्रायंगल के तीनों, ये एंगल ए वर्टेक्स है, ये एंगल ए, इस एंगल का बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल ए का बाइसेक्टर, तो ऐसे जाएगा, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर है ए का, ठीक है। ऐसे ही बी एंगल है, ये एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर बनाओ, ये ऐसे गया। एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर बनाओ, और वो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं ना, वो भी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं हम इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। ये अब बात आती है इसको निकालेंगे कैसे। अब इसका एक फॉर्मूला है, निकालने का तरीका क्या है, देखो ये वर्टेक्स ए है, इसके अपोजिट साइड की लेंथ को मैं ए स्मॉल ए लिखता हूँ, वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल बी, और वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल सी। तो वही ये है ए साइड, ये है बी साइड, ये सी साइड, सी मतलब ये ए सी। कैसे फॉर्मूला इन सेंटर का, इन सेंटर का फॉर्मूला है हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आता है, अब याद रखना, ऐसे याद रखना इसको। एक्स कोऑर्डिनेट होता है ये ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 बाई ए प्लस बी प्लस सी, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। भाई इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट से मिलके बनेगा। कैसे, इसने कैसे बनाया, इन सेंटर को देखो, x1 यूज़ किया, लेकिन उसमें x1 ए वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, x1 के साथ इसके अपोजिट साइड की लेंथ को मल्टीप्लाई किया, ax1 यहाँ पे आ गया। फिर b वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट x2, अपोजिट साइड की लेंथ b,
bx2 प्लस ये c का x कोऑर्डिनेट x3, इसके अपोजिट साइड की लेंथ cx3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट, इन सेंटर का y कोऑर्डिनेट तीनों के y कोऑर्डिनेट का यूज़ करके बनेगा। अब मैं क्या लूँ, ए का y कोऑर्डिनेट लेता हूँ y1 और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करता हूँ अपोजिट साइड, ay1 प्लस इसका y2 लो और इसके अपोजिट साइड की लेंथ b लो by2। ऐसे सी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अपोजिट साइड की लेंथ cy3 बाई a प्लस बी प्लस सी। तो इन सेंटर निकालने के लिए आपको वर्टेक्स देगा वो, तीनों साइड की लेंथ लिख लेना और इस फॉर्मूले में डाल देना। ठीक है, जैसे the x coordinate of the incenter of the triangle that has coordinates of midpoints of its sides, डायरेक्ट नहीं दिया क्वेश्चन, तो हमें क्या पूछा है, x कोऑर्डिनेट ऑफ द इंसेंटर, जो इंसेंटर है ना इसका x कोऑर्डिनेट बताना है, बस इतना पार्ट ये, ऑफ द ट्रायंगल दैट हैज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। देखो जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल नहीं दिया है तो दिया क्या है फिर, इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल दैट हैज़ कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। मिड पॉइंट्स किसके, ऑफ इट्स साइड्स, जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं। भाई ट्रायंगल ऐसे है, ना ए पता ना पीता, ना बी पता ना सी, ये दिया इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट। ठीक है, और ट्रायंगल ए बी सी, भाई ए कैसे निकालेंगे, बी सी निकालने पड़ेंगे ना वर्टेक्स, फिर जाके आप इन सेंटर निकालोगे। देखिए चलिए अब मैं इसको क्या करता हूँ, देखो ये ना कोऑर्डिनेट्स कभी कभी ना इस टाइप के हैं, उनको आप बना के भी देख सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ, जल्दी हो जाएगा। ये 0,1 कहाँ पर है, ये रहा 0,1, एक पॉइंट दिए, ये जो मिड पॉइंट्स दिए ना साइड्स के, इनको प्लॉट करके देखो। और एक है 1,0, 1,0 ये रहा 1,0, और 1,1, 1,1 हमारा ये रहा 1,1। ठीक है, तो ये भी ट्रायंगल की एक साइड का मिड पॉइंट है 0,1। तो मिड पॉइंट का मतलब है, मिड पॉइंट ये भी मिड पॉइंट है। ट्रायंगल कैसे जा रहा होगा, ये जो अंदर ट्रायंगल बन रहा है ऐसे। ठीक है, ट्रायंगल हमारा जा रहा होगा, ये मिड पॉइंट ऐसे देख सकते हो। देखो ये हमारा ट्रायंगल है, देखो ए से बनाओ, उससे ऊपर ये साइड मिड पॉइंट है ना 0,1, तो मिड पॉइंट है, तो मान लो मैं ऐसे बना रहा हूँ अभी, ये पॉइंट और ये हो जाएगा 0,2, ये 0,0 है ही। अब ये 1,0 भी मिड पॉइंट है, मैं एक ऐसे साइड बना के देखता हूँ, ये पॉइंट हो जाएगा 2,0, और ये 1,1 भी मिड पॉइंट है, ट्रायंगल की एक साइड ऐसे जा रही होगी, ट्रायंगल की एक साइड ऐसे जा रही होगी। ठीक है, तो 0,2 और 2,0 का मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के देखें तो इनका मिड पॉइंट यही आता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2, यही आता है। ठीक है, तो जो मेन ट्रायंगल है पता है कौन सा है, ये दिए थे उसने, ये दिया था, ये पॉइंट दिया था, ये पॉइंट दिया था, और ट्रायंगल ये था अपना, ये वाला ट्रायंगल था। ट्रायंगल के मिड साइड्स के मिड पॉइंट्स दिए हुए थे,
तो ट्रायंगल मिल गया। अब इस ट्रायंगल का आपको क्या निकालना है, इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। और और आप ऐसे भी निकाल सकते थे, मान लो कि आप बोलो कि ट्रायंगल था, ठीक है, अगर थोड़ा सा पॉइंट ना थोड़े से टेढ़े दे दें तो फिर आप ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, फिर तो आपको ऐसे ही देना पड़ेगा। उसने ऐसे दिया कि थोड़ा टाइम कम ऑब्जर्वेशन से कर लो, ए बी सी। भाई एक मिड पॉइंट दिया उसने 0,1, देखो कैसे करते हैं जनरल वे में। एक साइड का मिड पॉइंट है 1,0, तीसरी साइड का मिड पॉइंट है 1,1, ठीक है। तो मैं ये तीनों वर्टेक्स निकालता हूँ, कैसे निकालता हूँ, फिर इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके हम कोऑर्डिनेट मानेंगे x1 y1, इसके मानेंगे x2 y2, इसके मानेंगे x3 y3। अब ये सब निकालना है। अब देखो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, a और b का मिड पॉइंट 0,1 है, तो मिड पॉइंट आएगा, फिर वहाँ से इक्वेशंस बनेंगी। मिड पॉइंट x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 ये मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट 0,1 के बराबर कर दो। तो यहाँ से x1 इक्वेशन बनेंगी ना ऐसे, फिर इधर एक इक्वेशन बी सी का मिड पॉइंट निकाल के 1,0 के बराबर, ए सी का मिड पॉइंट निकाल के 1,1 के बराबर, ऐसे ना 6 इक्वेशन बनेंगी और 6 ही अननोन है इसमें, निकल जाएंगी फिर वो, ठीक है। चलिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट है, ये ए है हमारा, ये बी है और ये सी है। इसको मैं एज ए एक्स, एक को x1 y1 नाम दे दो, किसी को दे दो, इसको x2 y2 नाम दे दो बी को, और सी को x3 y3। अच्छा, ए बी सी, जो ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड की लेंथ है वो स्मॉल ए, वो कितना है, इसकी लेंथ है भाई इक्वल टू, ये लेंथ दिख ही रही है इसमें, ये 2 यूनिट है। और बी वर्टेक्स के अपोजिट साइड की लेंथ ये हमें निकालनी पड़ेगी, और ये ए सी की लेंथ आ जाएगी डिस्टेंस फॉर्मूला से, ए सी इक्वल टू रूट ऑफ 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 4 रूट 8, 2 रूट 2। तो ये जो ए सी आएगी इसको बोलेंगे बी, ये 2 रूट 2, और सी के अपोजिट साइड की लेंथ ये सी, ये दिख ही रही है कितनी है, ये 2 है। चलिए, ठीक है। तो फॉर्मूले में जो इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा आ जाएगा सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट। उसमें हम क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ये होता है ना, इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे, ax1 प्लस by1, नहीं, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c, ऐसे इसका y कोऑर्डिनेट यहाँ पे आता है। तो करना क्या होता है, x कोऑर्डिनेट में मैं क्या करूँगा, देखो ऐसे याद रखता हूँ, जो ट्रायंगल है उसके मैं x कोऑर्डिनेट, सब के x कोऑर्डिनेट लेता हूँ, a का x कोऑर्डिनेट लिया और अपोजिट साइड की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। तो मतलब इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। तीनों ए बी सी के x कोऑर्डिनेट्स को अपोजिट साइड्स की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो और फिर ऐड कर दो, और अपोन में a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तीनों साइड की लेंथ। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू 2, फिर प्लस, फिर मैं कर रहा हूँ बी को, देखो बी को, देखो बी को, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 और अपोजिट साइड ये रही, तो 0 इंटू 2 रूट 2 प्लस सी को, देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट 2, अपोजिट साइड 2, 2 इंटू 2 अपॉन में a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड की लेंथ, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 रूट 2, कितना है ये आया, कितना है, ऊपर तो आ गया 4, नीचे आ गया 4 प्लस 2 रूट 2, 4 प्लस 2 रूट 2, नीचे से 2 कॉमन लेके कैंसिल करो, 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2,
आंसर देखो, आंसर ठीक है, रेशनलाइज कर दो, मतलब 2 माइनस रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ऊपर आ जाएगा अपना 2 इंटू 2 माइनस रूट 2 और नीचे आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 4 माइनस 2, तो 2 2 कैंसिल होकर 2 माइनस रूट 2 आंसर है हमारा, 2 माइनस रूट 2, तो ये आंसर आ गया हमारा ऐसे। ठीक है, अब लोकस वाला पार्ट आगे करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये देख लेते हैं। ये इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, उसका बोलो कि इसका मैं सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक है, इन सेंटर, चारों चीज़ें निकालोगे। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होती है, चारों चीज़ें एक ही जगह आ जाती हैं, चारों चीज़ें एक ही आएंगी, सारे पॉइंट एक ही होंगे। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर, कॉन्साइड एक जगह आ जाते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है। कभी कभी ट्रायंगल इक्विलेटरल होता है और पूछ रहा उसका ऑर्थो सेंटर वगैरह पूछेगा, इन सेंटर पूछेगा, ऑर्थो सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल या इन सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर पूछे, इन सेंटर पूछे, भाई वो होता तो सेंट्रोइड ही है, सब एक ही जगह होंगे ना वो, तो सेंट्रोइड निकालना आसान है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब एक ही होते हैं। किसी फॉर्मूले से निकालो, ऑर्थो सेंटर निकालोगे, बड़े बड़े मतलब और चीज़ें करके निकालोगे, तो डायरेक्ट सेंट्रोइड ही निकाल दो क्योंकि सारी चीज़ें एक ही हैं। अच्छा, ये ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट ए, तो जो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है उसका जो ऑर्थो सेंटर होता है, ये राइट एंगल, उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ पर होता है? ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो ऑल्टीट्यूड क्या होती है, देखो ये सी है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, सी से अपोजिट साइड, सी के अपोजिट साइड क्या है? ए बी, ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ऑल्टीट्यूड ये रहा, ऑल्टीट्यूड ऐसे जाएगा। अब बी से अपोजिट, बी के अपोजिट साइड क्या है? ए सी, इस पर ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर क्या है? ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो से ही काम चल जाता है, ठीक है, तीसरी निकालने की जरूरत, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आता है? यही पॉइंट आता है। तो अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको पता लग गया कि भाई ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा? जिस पॉइंट पर राइट एंगल बना है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देख लो, वो पॉइंट देख लो, वो पॉइंट ही क्या है? उसका ऑर्थो सेंटर है, राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, उसका ऑर्थो सेंटर क्या होता है? पॉइंट, वही पॉइंट ले लो जिस पर राइट एंगल बना है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल आर कोलिनियर, ये यूनिवर्सल पॉइंट है, ट्रायंगल कैसा भी दिया हो। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर, ये चीज़ें, इन सेंटर को छोड़ दो, ये चीज़ें कहाँ होती है? एक लाइन में होती हैं, एक लाइन में। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर किसी भी ट्रायंगल के लिए। सेंट्रोइड डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन द रेशियो 2:1। और ये पॉइंट होता है कि जो सेंट्रोइड होता है, मान लो हमारा कहीं पर यहाँ पर ऑर्थो सेंटर है, ये रहा एच, और ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर एच है, ठीक है। सरकम सेंटर है, ये रहा सी या ओ। और सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड किसी भी ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर है और जो सरकम सेंटर है, उनको मिलाने वाली लाइन है, उसी पर ही होगा। ये फिक्स है, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रोइड वो एक ही लाइन में होते हैं, लेकिन जो सेंट्रोइड होता है कहीं बीच में दिखेगा जी, और वो जो जी है वो इस लाइन को किसी एक फिक्स रेशियो 2:1 में डिवाइड करेगा। किस में डिवाइड करेगा? 2:1 में डिवाइड करेगा ये। और ये जो रेशियो है ये ऑर्थो सेंटर से सरकम सेंटर की ओर होता है, ठीक है, 2:1, ये फिक्स है, ये याद रख सकते हो। द सरकम सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। अगर सरकम राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर देखो, तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, उसका सरकम सेंटर ए बी सी। सरकम सेंटर क्या होता है? जो सरकम सेंटर क्या होता है ट्रायंगल का? जो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
तो जो यहाँ पर आएगा राइट एंगल ट्रायंगल का होता है सरकम सेंटर। हमेशा क्या होता है, ये भी होता है कि सरकम सेंटर क्या होता है, तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो वो यहाँ पर होता है, याद रखिए आप। जो हाइपोटेन्यूज है वो ले लो, ओ ए ओ सी ओ बी और ओ, ये तीनों चीज़ें बराबर होती है। यहाँ पर क्या होता है, ये ओ क्या है, सर्कम सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अगर आपको दिख गया ट्रायंगल भाई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका सर्कम सेंटर चाहिए, तो आप या तो आप थ्योरी से आओगे, दो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालोगे, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आगे करेंगे। नहीं, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, कभी कभी स्टैंडर्ड ट्रायंगल दिए होते हैं, तो जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट निकाल दो बस आप, वो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए ठीक है, ये लोकस वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन है, पूरे सेक्शन का कॉमन पार्ट है लोकस वाला पार्ट। स्ट्रेट लाइन सभी में चलेगा ये। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं इसमें।